ओके, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच्चे नए हैं जो पहले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज इस सेशन में कितने बच्चे नए हैं, क्योंकि मुझे कुछ फेसेस दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। कौन है वो बच्चे, जरा हाथ खड़ा करेंगे? दे कैन रेज देयर हैंड्स। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? यस, सो यू कैन रेज योर हैंड, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन बच्चे हैं जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन करी, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे नए दिख रहे हैं बट वो अपने हैंड्स रेस कर नहीं रहे। या तो उनको मेरी वॉइस आ नहीं रही है या फिर कोई और बात है। अभी जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। अभिनव, दिव्यम, कोमल, आद्या, चित्रा, वैभवी, विजयलक्ष्मी, वैभवी सक्सेना, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो? यश ए पारिक। अब ये कौन है? अब ये जो हैंड रेस कर रहे हैं, पहले तो वो हैंड रेस ना करें। सबसे पहली बात, अपना हरे हैंड रेस ना कृष्णा करें, मैम। ठीक है? अभी कुछ सेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी कोई टॉपिक डिस्कशन हुआ नहीं है, तो हैंड रेस करने की अभी फिलहाल कोई नीड नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? हाँ, अगर आपको, अच्छा, लास्ट वीक जो हमने किया था वो क्लियर था आप सभी को? जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की थी, क्लियर था? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हम ये जो वीक है, हम इसमें क्या करने वाले, कोई बताएगा? क्योंकि ये वीक थोड़ा खास वीक है, इसमें हम अपनी रेगुलर क्लासेस या रेगुलर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे, राइट? मैम हाँ जी, जस्ट वेट। कौन बोल रहा है ये, मैम? हाँ जी, गार्गी, आप बताओ। मैम आज हम जगन्नाथ जी के बारे में सुनेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। ओके, जगन्नाथ जी के बारे में सुनेंगे समझेंगे, चलो गुड, ठीक है। ठीक है, तो आज हम जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ सुनने वाले हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले, हु इज जगन्नाथ? द क्वेश्चन इज, हु इज जगन्नाथ? क्या किसी को पता है जगन्नाथ कौन है? डज एनीवन नो अबाउट जगन्नाथ? यस, पता किस? ओके, कुछ हाथ उठ रहे हैं, ठीक है। यस, तन्मय, आप बताइए। सर लॉर्ड जगन्नाथ इज वन, एक तरह से एक भगवान कृष्ण जी के रूप है। ओके, गुड 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 गुड, काफी बच्चों को पता है। ओके, आद्या, आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे मैम कृष्णा। वो भी एक कृष्ण जी के, लॉर्ड कृष्णा के ही रूप हैं। बट आई थिंक पहले के इसमें, अभी जैसे कि थोड़ा पहले। थोड़ा पहले, ओके। और कौन बताना चाहेगा? यस, विद्यांशु, आप बताइए, आप क्या जानते हैं अबाउट जगन्नाथ जी? यस, अनम्यूट। मैम, जब कृष्ण भगवान का मतलब जब वो मर गए थे ना, तब उनका हार्ट जगन्नाथ जी के अंदर लगा दिया गया था। रियली? ऐसा? ओके, अगर आप ये बोल रहे हो तो बाकी इसको चेक करेंगे कितना सही है कितना नहीं है। यस माही, आप बताइए। मैम तो जगन्नाथ जी भगवान विष्णु का एक रूप है। और वो उड़ीसा, इंडिया के उड़ीसा में पूजे जाते हैं।
सबसे ज़्यादा, और उन्हें अपने भाई-बहन के साथ पूजा जाता है। उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और ये सबसे फ़ेमस टेम्पल पुरी में है, ओडिशा में। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। चलो मैं एक बार आपको अपनी स्क्रीन शो करके कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? आप सभी थोड़ा ध्यान से देखना और आप मुझे बताना क्या वो यही है? यस, यही है वो या कोई और है? स्क्रीन सभी को विजिबल है? विजिबल है, ओके ठीक है भाई। अभी कोई बोलेगा नहीं, अभी हम सुनेंगे, ठीक है? अब हम क्या सुनेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन को ध्यान से देखो, ठीक है? अभी किसी के हैंड रेज ना हो प्लीज। अभी मैं किसी से कोई स्टोरी नहीं सुन रही, अभी मैं नरेट करूंगी, आप लोग सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना? तो अपने हैंड्स जिन्होंने रेस कर रखे हैं, दे कैन लोअर योर हैंड, ओके? तो अभी हम देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन विजिबल हो। सो ये जो हमारे डीटीज है किसके हैं? जगन्नाथ जी का, राइट? और ये वाली डीटी किसकी है? मैया सुभद्रा, राइट? जो जगन्नाथ जी की बहन थी। और ये जो साथ में आपके दिख रहे हैं व्हाइट वाले, ये कौन है? हमारे बलदेव और बलभद्र। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये है हमारे जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी, ठीक है? काफी बच्चों ने सुना होगा, काफी बच्चों ने हो सकता है ना भी सुना, ठीक है? तो जैसे कि स्टार्टिंग में एक बच्चे ने मुझे बताया था कि कृष्ण की ही एक फॉर्म, कृष्ण का ही एक अवतार है। तो एकदम ये बात सही है कि कृष्ण का ही अवतार है, ठीक है? पर आज हम ये देखेंगे कि जगन्नाथ जी वो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर कैसे अपीयर हुए, ठीक है? अब भगवान है तो चुटकियों में तो अपीयर हुए नहीं होंगे। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा अप डाउन है उस स्टोरी में, और मतलब ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं कि आपको ये लगेगा कि भगवान इतनी मुश्किल से आए हैं इस संसार में, मतलब इन्होंने इतना वक्त लगा दिया। तो हम उसी कथा के बारे में जानेंगे कि आखिर कब, कैसे और किसकी तरह और किस रूप में हमारी डीटीज, हमारे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव इस संसार में आए और अभी हमें वो अपने दर्शन देते हैं, ठीक है? यस मिस सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मिस मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ, कुछ सिखाया नहीं ना मिस? कुछ भी नहीं हुआ अभी। अभी हम जगन्नाथ वीक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जगन्नाथ सेलिब्रेशन वीक स्टार्ट कर रहे हैं। और जगन्नाथ सेलिब्रेशन वीक हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे, ठीक है? किसी किसी ने सुनी हो सकती है और किसी किसी ने हो सकता है ना भी सुनी। तो इस स्टोरी को ना बहुत ध्यान से सुनना, मैं स्टार्टिंग में बता दूं, क्योंकि ये इतनी सीधी सादी स्टोरी नहीं है, सीधी सादी कथा नहीं है जो आपको कथा सेशंस में सुनने को मिलती है। इसमें काफी सारे अप डाउन्स हैं, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो हमें बहुत अलर्ट होकर स्टोरी को सुनना। तो हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मुझे ये बताइए कि क्या हम भगवान को देख सकते हैं? कैन वी सी गॉड? हमने अपने जितने भी भगवत गीता के सेशंस है उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है? कि हम थ्री मोड्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के तीन गुण के अंडर एक्ट करते हैं, राइट? और हमारी लिमिटेड सेंसेस होती है, ये भी सभी को पता है। और हमने ये भी एक सेशन में कवर किया था कि हम सुपर कॉन्शियसनेस को, दैट इज सुप्रीम सोल को, अपनी लिमिटेड सेंसेस से नहीं समझ सकते। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कोई लड़का या लड़की बहुत ही हैंडसम है, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ठीक है, अच्छे से उन्होंने ड्रेसअप हो रखा है, ठीक है, क्या वो खुद को बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के देख सकते हैं? विदाउट मिरर या फिर विदाउट एनी पर्सन की वो उनको कॉम्प्लीमेंट करे, ये बताए कि आप अच्छे या बुरे लग रहे हो, देख सकते हैं? नहीं ना?
तो जब हम खुद को नहीं देख सकते तो हम गॉड को तो भूल ही जाओ, देख ही नहीं सकते, राइट। पर पता है क्या, हमारे जो गॉड, हमारे जो भगवान है वो इतने मर्सीफुल हैं, इतने काइंड हैं कि वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि मनुष्य मुझे नहीं देख सकता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डीटीज की फॉर्म में आते हैं, विग्रह की फॉर्म में आते हैं। आप सभी के घर में डीटीज होंगे, डीटीज का मतलब होता है विग्रह, ठीक है, भगवान के फॉर्म, लड्डू गोपाल हो सकता है ना, माता रानी की मूर्ति हो सकती है, मतलब कितने सारी टेम्पल्स में जो मूर्तियां देखते हैं फाइबर की या फिर आपकी किसकी होती है, वुड की भी होती है और पीतल की भी होती है, राइट। तो जब आप उनको देखते हो तो आपको क्या लगता है, आर दे द ओनली deities, या मतलब आर दे द मैटर, द मटेरियल, और आर दे गॉड? आपको क्या लगता है, क्या वो जस्ट एक मैटर है, मटेरियल है जिससे वो बने हैं, एक मूर्ति है, या फिर वो भगवान है? आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? जो हमारे टेम्पल में इतने बड़े बड़े हमारी फॉर्म्स एस्टेब्लिश होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो क्या होते हैं, वो भगवान होते हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें ये बोलते हैं ना ये मूर्ति है, तो हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं। और अगर घर में हम अपने डीटीज की पूजा करते हैं, चाहे वो फ्रेम में ही क्यों ना हो, चाहे वो फोटो फ्रेम में ही क्यों ना हो, अगर हम उनके साथ क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो वो भगवान ही होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए फोटो ही तो है ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और पता होता क्या है, अब जैसे भगवान, मैंने क्या बताया, भगवान बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल है, बहुत ही ज्यादा काइंड है। तो भगवान को यही पता था कि जो मनुष्य है ना, ये मेरे को देख तो सकता नहीं है, ठीक है। और तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को डीटीज की फॉर्म में प्रेजेंट किया, ठीक है, डीटीज की फॉर्म में आए, जैसे लड्डू गोपाल हो गए। क्यों? ताकि इस फॉर्म में जो इंसान है वो मेरे साथ एसोसिएशन कर सके, राइट, क्या कर सके, एसोसिएशन कर सके, मेरे साथ कनेक्ट कर सके, मुझसे बातें कर सके, मेरी सेवा कर सके। और ये सब भी उनका कोई मोटिव नहीं है भगवान का, वो अपनी सेवा जब देते हैं ना हमें, तो एक तरह से हमारी सेंसेस को प्योरीफाई करते हैं। अगर आप लोगों ने अम्बरीश महाराज की स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें क्या था, अम्बरीश महाराज अपनी सभी सेंसेस को भगवान के लिए यूज करते थे। आंखों से उनको देखते थे, हाथों से टेम्पल को साफ करते थे, पैरों से क्या करते थे, उनकी धाम की परिक्रमा करते थे। तो ऐसे करते करते वो अपनी सारी सेंसेस को एंगेज करते थे। और आपको पता है, भगवान कहने को तो पावरफुल है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर वो डीटीज फॉर्म में ना हम पे डिपेंड होते हैं। अगर हम उनको भोग नहीं लगाते, वो खाती नहीं है, अगर हम उनको नहलाते नहीं है तो वो नहाते नहीं है, अगर हम सुलाते नहीं है तो वो सोते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम पे डिपेंड होते हैं, और वो कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो जैसे कर सकते हो, ताकि हम उनके साथ एसोसिएट कर सके, राइट, और हमारी शुद्धि हो सके, हम थोड़े प्योर हो सके। तो फिर ऐसे ही एक फॉर्म में, ऐसी एक फॉर्म हमारे भगवान की थी, जगन्नाथ जी की, जो कि वुड की फॉर्म की थी। जगन्नाथ जी वुडन फॉर्म में, अगर आपको पता हो, तो वो मेटल की फॉर्म में नहीं है, वो पीतल की फॉर्म में नहीं है, वो किसकी फॉर्म है, वो वुड की फॉर्म में। और हमारे इकलौते जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं जो स्पेशल अपने मंदिर से बाहर जाकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, राइट। रथ यात्रा सुनी है क्या आपने, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सुना होगा ना। तो वो रोते ऐसे हैं क्योंकि देखो हमारे यहाँ ना जो कृष्ण है वो बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे टेम्पल्स में है ना, द्वारका में भी है, वृंदावन में भी है, राइट, और मथुरा में भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। लेकिन वो सभी डीटीज अपने टेम्पल से कभी बाहर नहीं आते, है ना। क्या करते, भक्त उनके दर्शन करने टेम्पल में जाते, लेकिन ओनली जगन्नाथ ऐसे हैं कि वो बाहर आते हैं साल में एक बार अपने भक्तों को दर्शन देने, ठीक है, उनको प्योरीफाई करने। क्योंकि पता है, ऐसा मैंने भी सुना और ऐसा है रियली में, कि जब भगवान जगन्नाथ जी के जो दर्शन होते हैं ना, वो सबको नहीं होते हैं, जैसे फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, और मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान तो देखो सबके लिए एक है, ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, ठीक है तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा तुमसे मिलने। और आप अगर आपने पुरी में देखो कितना ग्रैंड फेस्टिवल होता है जगन्नाथ रथ यात्रा का, देखा ना आपने, इतना मतलब इतनी धूमधाम से, इतने मतलब टाइम पहले तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, और कितना कुछ होता है। और पता बहुत बार तो ना भगवान जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अपना रथ है ना वो तो रोक भी देते हैं। कब?
ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मान लो कोई उनका डिवोटी है जो उनके पास पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं, बहुत बार अपने रथ को भी रोक लेते हैं ताकि उस भक्त को भी दर्शन हो सके। तो भगवान इतने कृपालु है, इतने ज्यादा मर्सीफुल है, और जगन्नाथ जी तो उनके तो बात ही क्या है। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी कवर करेंगे, एक ऐसी कथा कवर करेंगे जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव की स्थापना कैसी हुई, वो कैसे संसार में है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, मैं स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर कोई पॉइंट छूट गया ना तो मतलब मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनो। ओके, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा जानते हो सभी, तो मुझे ये बताओ कि लॉर्ड ब्रह्मा की एज कितनी, किसी को पता है? ब्रह्मा जी की एज कितनी होती है? वैसे तो अगर हम डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, थोड़ा मोटा मोटा बता दो। ओके, ब्रह्मा जी की एज, यस योगेश? इन्फिनिट इन्फिनिट है भी और नहीं भी। हमारे लिए हम कह सकते हैं इन्फिनिट है, बट वो भी फाइनाइट है। ब्रह्मा जी की एज भी फाइनाइट है, ठीक है? यस माही? मैम जैसे लाइक ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो लाइक जैसे हम जब ब्रह्मलोक में होते हैं तो जैसे हम तो नहीं जा सकते, लाइक इन जनरल ब्रह्मलोक में ह्यूमन ईयर्स बहुत जल्दी पास हो जाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, अगर कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट लाइक 150 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स होगा। और जैसे मैं देख चुकी हूँ ये पहले भी, तो ब्रह्मा जी अभी 50 ब्रह्मा ईयर्स में होंगे। ओके, चलो ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में ना, पता है क्या, ब्रह्मा जी है ना 100 साल जीते हैं, ठीक है? कितने? 100 साल, ठीक है? और पर वो जो 100 साल होते हैं ना, वो हम इंसानों जैसे 100 साल नहीं होते, ठीक है? अब वो उनके 100 साल कैसे होते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, जैसे हम अपने दिन की बात करें तो हमारे एक डे में 24 आवर्स होते हैं, यस और नो? और हमारा जो 24 आवर्स का पीरियड है वो हाफ डे होता है और हाफ नाइट होती है, ऐसा होता है हमारा। तो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुना, तो ब्रह्मा जी का जो डे होता है ना, सिर्फ डे, तो उस डे में जो हमारी चतुर्युग है ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग, तो ऐसे करोड़ों, ठीक है, करोड़ों चतुर्युग एक दिन में बीतते। सिर्फ एक दिन की बात कह रही हूँ मैं, एक दिन में बहुत ही सारे, मतलब करोड़ों, पता नहीं कितने, उसकी जो हम है ना वो नंबर्स, उसको नंबर्स में मेंशन है शास्त्रों में, बट मैं आपको एक तरह से अप्रोक्सीमेट बता रही, ठीक है? तो होता क्या, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, उसमें जो चतुर्युग होते हैं ना, वो पता नहीं करोड़ों बार आते हैं। यानी कि सतयुग आता है, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग, ऐसे करते 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 पता नहीं कितने करोड़ों साल तक वो आते रहते हैं। और ठीक ब्रह्मा जी की नाइट भी ऐसी होती है, यानी कि ब्रह्मा जी की एक नाइट पता कब बीती है, जब सैकड़ों चतुर्युग बीत चुके होते हैं। तो मतलब एक तरह से हम जैसों के लिए तो इनफाइनाइट है, लेकिन उनके लिए फिर भी फाइनाइट है, ठीक है? हम जैसे, क्योंकि हम तो इतने जी नहीं सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते, तो हम तो कह सकते कि इनफाइनाइट है, बट ब्रह्मा जी के लिए फिर भी भगवान ने फाइनाइट ही उस एज को रखा हुआ है। 100 ईयर्स जीते हैं, और 100 ईयर्स में जैसे एक दिन, मैंने क्या बताया, दिन दिन उनके दिन दिन में सैकड़ों चतुर्युग, पता नहीं कितने करोड़ों बार बीत चुके होते हैं, और उनकी रात में भी हमारे जो चतुर्युग होते हैं वो पता नहीं कितने करोड़ टाइम्स बीत चुके होते हैं। तो मतलब लगा सकते हो कितना लंबा प्रोसेस है ये, हम सोच भी नहीं सकते अपनी लिमिटेड सेंसेस से। तो पता क्या होता है, तो ऐसा बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी के फर्स्ट 50 इयर्स होते हैं ना, तो फर्स्ट 50 इयर्स में जो भगवान होते हैं ना, हमारे भगवान कृष्ण, वो नील माधव की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ध्यान से सुना, नील माधव की फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं ब्रह्मा जी के फर्स्ट 50 इयर्स। और जब ब्रह्मा जी के फर्स्ट 50 इयर्स खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट 50 इयर्स स्टार्ट होते हैं, तो ब्रह्मा जी के नेक्स्ट 50 इयर्स में भगवान
नील माधव की फॉर्म में डिसअपियर हो जाते हैं और भगवान जगन्नाथ की फॉर्म में अपीयर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में हम भगवान जगन्नाथ को देख सकते हैं। तो हम इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी के फर्स्ट 50 इयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, उनके नेक्स्ट 50 इयर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम जगन्नाथ जी को देख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान से सुनो कि ब्रह्मा जी की जो 100 साल की एज होती है ना, तो जो ब्रह्मा जी की फर्स्ट 50 इयर्स होते हैं तो उसमें भगवान नील माधव की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और नील माधव की चतुर्भुज फॉर्म में, जैसे विष्णु का फॉर्म होता है ना चतुर्भुज, 4 हाथ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ठीक वैसे। और ब्रह्मा जी की जब फर्स्ट 50 इयर्स कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट 50 इयर्स स्टार्ट होते हैं, तो भगवान उस नेक्स्ट 50 इयर्स में जगन्नाथ के रूप में हमें दर्शन देते हैं, जो अभी हमें दे रहे हैं भगवान इस टाइम पुरी में, ठीक है। और जहाँ पर भगवान की डीटीज है जगन्नाथ में पुरी में, तो उस प्लेस का क्या नाम है पता है किसी को? सुना है? जहाँ पे भगवान की फॉर्म रखी हुई है अभी, उस प्लेस को कहते हैं श्री मंदिर, ठीक है। उस प्लेस को बोलते हैं श्री मंदिर। तो आज से पता नहीं कितने कितने करोड़ों साल पहले जब ब्रह्मा जी के फर्स्ट 50 इयर्स थे, तो उसी जगह पर जहां पर आज जगन्नाथ जी है ना, उसी जगह पर हमारा ना एक नील पर्वत था, ब्लू माउंटेन, ठीक है। क्या था? ब्लू माउंटेन, जहां पर हमारे नील माधव रहते थे। वहां पर नील माधव पहले वहीं पर रहते थे जहां पर आज जगन्नाथ जी है ना, उसी प्लेस को पहले नील पर्वत के नाम से जाना जाता था। और उसी नील पर्वत पर हमारे जो भगवान है वो नील माधव की फॉर्म में रहते थे। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। तो पता होता क्या है, तो उस समय में जो पता नहीं कितने अरबों साल पहले की कहानी है, तो उस समय में क्या होता था, उस समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न, ठीक है, जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। तो वो भगवान के बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्योर डिवोटी थे, ठीक है। विष्णु जी को हमेशा, कृष्ण जी को याद करना, उनकी पूजा पाठ करना, मतलब बहुत ही ग्रेटेस्ट डिवोटी थे। तो हुआ क्या एक बार कि एक बार नारद मुनि उनके पास आते हैं। कौन आते हैं? नारद मुनि। तो नारद मुनि उनके पास आते हैं, तो वो बोलते हैं राजा इंद्रद्युम्न को कि राजा आपको पता है कि नील माधव है और ऐसे ऐसे वो वहां पर है, ठीक है। भगवान है ना नील माधव की फॉर्म में नीलाचल पर है, यानी कि ब्लू माउंटेन पर है। तो वो ने भगवान के बारे में बताते हैं कि बहुत सुंदर डिटीज है और आपको है ना दर्शन करने के लिए वहां जाना चाहिए। अब क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े डिवोटी होते हैं राजा, तो राजा क्या कहते हैं, राजा भी खुश हो जाते कि रियली भगवान है इस पृथ्वी पर और मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं बिल्कुल कर सकते हो। तो नारद मुनि है ना राजा को क्या करते हैं, एक मैप दिखाते हैं, ठीक है। उनको एक मैप हैंड ओवर करते हैं जिसमें है ना रास्ता होता है नील माधव तक पहुंचने का। तो अब पता है क्या होता है, अब राजा इंद्रद्युम्न के एक पुरोहित होते हैं। कौन होते हैं? पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता है पुजारी, ठीक है। जो मंदिर में पूजा करते हैं ना उसको पुरोहित बोलते हैं। तो राजा के एक पुरोहित होते हैं जिनका नाम होता है विद्यापति, ठीक है, जिनका नाम होता है विद्यापति। तो वो अपने पुरोहित को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे नारद मुनि ने ना मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि भगवान नील माधव की फॉर्म में ऐसे ऐसे उस जगह पर है और मैं चाहता हूँ कि आप है ना उनको ढूंढो और मतलब खोजो कहाँ पर है भगवान, और मुझे फटाफट से आकर बताओ कि भगवान क्या था, कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। तो राजा थे, अपनी प्रजा को तो ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते थे भगवान को ढूंढने, तो वो क्या करते अपने पुरोहित को भेजते। तो फिर पुरोहित उनकी आज्ञा लेकर भगवान नील माधव को क्या करते हैं, ढूंढने निकलते हैं, ठीक है। और अब पता उस टाइम पे इतना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो होती नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो पैदल ही चल के अपनी जर्नी को कवर करते थे। तो जो विद्यापति थे, जो उनके पुरोहित थे, तो वो क्या करते हैं, ऐसे मतलब बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक चलते 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 पता नहीं कितनी नदियां, कितने जंगल और कितने माउंटेन्स को क्रॉस करते 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 फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते, ऐसी महानदी के किनारे पहुंचते हैं जहां पर है ना वो एक बहुत ही प्यारा सीन देखते हैं, ठीक है। अब वो प्यारा दृश्य क्या होता है, वो प्यारा दृश्य होता है कि वहां पर है ना एक शेर और एक हिरन आपस में खेल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप खुद सोच के बताओ, क्या एक शेर और एक हिरन आपस में खेल सकते हैं?
अब खुद सोचो, जहां पर हिरन होगा, ठीक है, वहां पर शेर आएगा ना तो उस पर अटैक करेगा, ठीक है, वो आपस में खेलेंगे नहीं। तो विद्यापति है ना सरप्राइज हो जाते हैं, वो सोचते अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, शेर और हिरन आपस में खेल रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं जो अद्भुत दृश्य है ना, तो इसी से वो थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि ऐसा दृश्य मतलब नॉर्मल जगह पर पॉसिबल नहीं है। तो वो उनको थोड़ा फीलिंग आती है कि शायद मैं सही रास्ते पर हूँ, क्योंकि यहाँ पे अद्भुत चीजें हो रही हैं, तो शायद मेरे भगवान नील माधव भी यही कही। तो ऐसा उनको फील होता है, और ऐसा विचार करते करते वो थोड़े कदम और आगे चलते हैं। तो आगे चलते चलते जंगल में पहुंचते हैं ना, तो उनको वहां पे एक ट्राइबल मैन मिलते हैं। कौन? एक आदिवासी मिलते हैं, ठीक है। तो आदिवासी, उन आदिवासी का नाम क्या होता है? विश्वासु। उन आदिवासी का नाम होता है विश्वासु, ठीक है। तो अब जैसे विद्यापति को विश्वासु मिलते हैं ना, तो विद्यापति उनको अपने बारे में बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे राजा इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ, और मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ। वो वैसे पर्पस नहीं बताते वहां पे आने का, बस वो ये बताते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत लंबी यात्रा पे था, तो क्या आप मुझे मतलब थोड़ा मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे कुछ वक्त अपने जहाँ पे आप है तो वहां रख सकते हो, मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। तो विश्वासु वो भी भगवान के भक्त होते हैं। तो विश्वासु क्या कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप चलो, आप मेरी कुटिया में चलो। तो वो है ना एक तरह से हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी क्या कहते हैं? मेहमान नवाजी, है ना। अगर आपको कोई देखे, अगर आपसे कोई बोले कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, मैं भूखा हूँ प्यासा, तो आप हेल्प करोगे ना? यस और नो? या बोलोगे चलो चलो यहाँ से निकलो? ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो विश्वासु जी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप आओ और आप मेरे घर में रहो, स्टे करो, खाओ पियो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। वो उनके घर में आ जाते हैं विद्यापति जी। अब जैसे विद्यापति जी उनके घर में आते हैं, तो विश्वासु की एक डॉटर होती है, ठीक है, और उसका नाम होता है ललिता। क्या होता है उसका नाम? ललिता। तो वो ललिता को बुलाते हैं विश्वासु जी, और वो बोलते हैं कि ये विद्यापति जी है, और ये ऐसे ऐसे इतनी दूर से चल के आए, ये बहुत थके हुए हैं, तो आप क्या करो, आप ना इनकी देखभाल करो, वो खाने पीने को दो, इनका ध्यान रखो। तो ऐसा बोल के क्या होता है, वो वहां से चले जाते हैं, ठीक है बेटा। यस वेद विश्वा सिंह, आप हैंड रेस क्यों कर रहे थे? स्टोरी कंटिन्यू कर लेते हैं, स्टोरी के लास्ट में कोई डाउट हो तो तब ले लेना, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो फिर क्या होता है, हाँ, तो घर में आ जाते हैं, ललिता से इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि विद्यापति है और आप इनकी टेक केयर करना। तो ऐसा क्या कि है ना, विश्वासु जी क्या करते हैं, इवनिंग हो जाती है, एक तरह से इवनिंग हो जाती है, तो वो ना इवनिंग में क्या करते हैं, वो कुछ सामान पैक करते हैं अपना, और वो कहीं निकल जाते हैं, ठीक है, वो अपने घर से कहीं निकल जाते हैं, और ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाती है, और फिर वो अगले दिन सुबह आते हैं, और अगले दिन सुबह आके वो पूरा दिन आराम से सोते हैं विश्वासु जी, ठीक है। तो विद्यापति जी है ना ये चीज नोट करते हैं, और ये चीज है ना 3-4 दिन तक बैक टू बैक चल रही होती है कि विश्वासु जी पूरा दिन तो सोते हैं, और रात को कुछ सामान लेके पैक करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो अब ना विद्यापति जी थोड़े क्यूरियस होते हैं कि ये जाते कहाँ हैं। तो वो उनकी बेटी से पूछते हैं, ललिता से, कि आपके पिता करते क्या है, कहाँ जाते हो? तो ललिता क्या बताती है कि मेरे फादर है ना नाइट ड्यूटी पे जाते हैं, ठीक है। मे भी आप में से कुछ बच्चों के फादर नाइट ड्यूटी भी करते हो, नाइट शिफ्ट भी करते हो। तो वो ये बोलते हैं कि मेरे फादर नाइट शिफ्ट पे जाते हैं और सुबह आके वो आराम करते हैं। पर उसने ये नहीं बताया कि वो जाते क्या है। तो वो फिर से पूछने लगे कि बताओ तो, लेकिन जाते क्या है? तो फिर वो बोली कि ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी से पूछा था एक बार की जाते को, तो उन्होंने मुझे डांट लगा दी, और फिर उसके बाद मैंने पूछा ही नहीं कि मेरे पिताजी जाते कहाँ हैं। तो फिर ऐसे करते करते क्या होता है कि विद्यापति जी चलो अब फादर को छोड़ देते हैं, वो डॉटर के बारे में पूछते कि अच्छा ये बताओ तुम क्या करती हो पूरा दिन, तुम्हारा क्या रूटीन है? तो ललिता जी बताती है कि मैं तो क्या करती हूँ, मैं सुबह नहा धो के जंगल में जाती हूँ, और वहां से क्या करती हूँ, फ्रेश फ्लावर्स और फ्रेश फ्रूट्स को लेकर आती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, आरती की थाली प्रिपेयर करती हूँ अपने फादर के लिए, और ये सारी चीज प्रिपेयर करके मैं एक जगह पे रख देती हूँ, और मेरे फादर शाम को कलेक्ट करके अपना चले जाते हैं, और नाइट में जहाँ पे भी जाते हैं जो करते मुझे नहीं पता, और सुबह आ जाते हैं।
तो विद्यापति जी को है ना थोड़ा सा डाउट हुआ। अब वो ये सोचते हैं कि ये सारे काम तो पूजा पाठ वाले लग रहे हैं, फूल फल आरती की थाली, तो उनको थोड़ा सा डाउट होता है विश्वासु पे, और उन्हें लगता है कि कहीं तो जाते जहाँ पे पूजा करते हैं जाके। तो फिर ऐसे करते करते क्या होता है कि वो फिर से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कहाँ जाते हैं? वो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं, ठीक है। और है ना विद्यापति जी वहीं पे ठहरे हुए हैं अभी, विश्वासु और ललिता के साथ उनके घर पे ठहरे हुए। तो है ना विद्यापति जी बहुत दिन हो जाते हैं, नोट करती रहती है चल क्या रहा है, और कोई जवाब भी नहीं मिलता उनको। तो फिर ऐसे करते करते अब जैसे विद्यापति और ललिता साथ में रहते थे घर में, उनके पिताजी तो जैसे कि चले जाते थे अपना पूजा पाठ करने या जो भी करने, और सुबह आके वो सो जाते थे। तो इतने दिनों साथ रहने के बाद जो विद्यापति जो ललिता जी है ना वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ठीक है। एक तरह से में अट्रैक्शन हो जाता है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और फिर क्या करते हैं वो आपस में शादी करने का फैसला लेते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं। तो अब विश्वासु जी जो ललिता के फादर थे ना, तो वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है लड़का सही है, ब्राह्मण है, कर लो कोई बात नहीं शादी। तो उनके पिताजी उनकी शादी करा देते हैं। अब तो वो क्या दामाद भी बन गए, ठीक है। अब दामाद बन के उसी घर में रहते हैं, क्योंकि पता है पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होती थी, तो अगर दूर से कोई आता था ना तो वो महीने महीने सालों सालों भी वहीं पे रह जाते थे, ऐसा होता था। और कुछ विद्यापति जी जिस पर्पज से निकले थे वो पर्पज भी पूरा अभी तक हुआ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है अब मैं दामाद तो बन चुका, तो मैं ललिता के साथ ही उन्हीं के घर में कुछ दिन और स्टे कर लेता हूँ, जब तक मुझे वो नील माधव नहीं मिल जाते जिनकी खोज में मैं निकलूं। तो अब क्या होता है शादी हो जाती है, तो फिर वो ललिता से पूछते हैं कि अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे फादर जाते कहाँ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बोलते हैं वो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ललिता परेशान हो जाती है, उनके पति होते हैं, वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, खाना तो खाना पड़ेगा। कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारे पिता जाते कहाँ। तो ललिता कहते हैं मुझे ही नहीं पता, मैं कैसे बताऊं आपको। तो फिर इसमें क्या होता है, फिर ललिता भी गुस्से में आ जाती है, और ललिता जो शाम को थाली प्रिपेयर करती थी ना, फूल और फल लेकर आती थी, तो गुस्से में है ना वो क्या करती, उस दिन वो काम ही नहीं करती, ना वो फल लाती ना वो फूल लाती ना वो थाली प्रिपेयर करती। तो विश्वासु जी जो हर नाइट को बाहर जाते थे, अब उनको वो सामान प्रिपेयर मिला नहीं जो ललिता करती थी। तो विश्वासु जी किससे पूछते हैं, ललिता से पूछते हैं कि तुमने सामान रेडी क्यों नहीं किया। तो ललिता सारी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे ना मेरे उनके बीच में झगड़ा हो गया और ये जानना चाहते कि मेरे पास जवाब है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो फिर ऐसे करते करते क्या होता है कि ललिता भी कहती कि मैं भी नहीं खाऊंगी अब कुछ, मेरे पति भी नहीं खा रहे, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो फिर ऐसे करते करते अब विश्वासु जी को थोड़ी दया आ जाती, क्योंकि बच्चे होते हैं उनके, भूखे देख नहीं सकते, तो कहते कि ठीक है मैं विद्यापति को अपने साथ ले जाऊंगा, मैं जहां जाऊँ तुम्हें दिखा दूंगा मैं कहा जाऊँ। तो अब वो विद्यापति को लेके तो जाते हैं अपने साथ, लेकिन एक कंडीशन पे। वो कंडीशन होती है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड करूंगा, मैं तुम्हारी आंखों पे क्या करूंगा, पट्टी बांधूंगा, ताकि तुम उस रास्ते को देख ना सको जिस रास्ते से मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, जहां मुझे जाना होता है। तो विद्यापति जी मान जाते कि चलो ठीक है एटलीस्ट तुम अग्री तो कर रहे हो मेरे को लेके जाने के लिए। तो फिर क्या होता है, विद्यापति जी की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। लेकिन विद्यापति जी ब्राह्मण होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जो उनका ड्रेस होता है ना उसमें एक पॉकेट होती है, तो है ना उस पॉकेट में ना बहुत सारे ना सरसों के बीज, किसके, सरसों के बीज डाल के उनके पीछे पीछे चलते हैं। और वो क्या करते हैं पूरे रास्ते में ना सरसों के बीज को ना थोड़ा डालते हुए चलते हैं, ताकि उनका जो रास्ता ना एक तरह से बन जाए कि अगर उनको फिर से दोबारा जाना पड़े तो सरसों के बीज जिस पे कभी ना कभी तो वर्षा होगी, भगवान की कृपा से वर्षा होगी, तो उन सरसों के बीज से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, प्लांट्स या फसलें निकलेगी। तो वो क्या करते हैं कि जब सरसों के बीज को डालते हुए जाते हैं ये सोचकर कि कभी ना कभी वर्षा होगी तो उसकी फसल उगेगी, और फसल उगेगी तो मैं ये जान जाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पर इन बीजों को डाला था, और उस फसल की मदद से मैं दोबारा वहां पहुंच जाऊंगा जहां पर मेरे ससुर चाहते हैं कि मैं दोबारा ना जाऊं। तो दोनों ससुर जमाई क्या होते हैं, अपनी अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो फाइनली विद्यापति को वहां ले जाते हैं जहां पर कौन होते हैं, नील माधव होते हैं।
और जहाँ पर विश्वासु जी विद्यापति के ससुर जी नीलमाधव की सेवा करते हैं, वहां जाकर जैसे ही वो ब्लाइंड फोल्ड ओपन करते हैं ना, विद्यापति जी इतने खुश, इतने ज्यादा खुश कि उनको नीलमाधव दिख गए, और इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर, इतना सारा एटमॉस्फेयर, इतना प्योर एटमॉस्फेयर होता है जैसे वैकुंठ, जैसे हमारे हेवनली प्लैनेट्स होते हैं ना, वैसा एटमॉस्फेयर होते हैं। तो बहुत खुश होते हैं, और अब वो ये सोचते हैं कि अब मेरे को नीलमाधव मिल गए, अब मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट से राजा के पास जाऊंगा और उनको बता दूंगा, और वो फिर आएंगे और हम नीलमाधव को लेके चले जाएंगे। तो ऐसा वो सोचते हैं। तो अब जैसे ही विश्वासु को पता चलता है कि विद्यापति तो जा रहे हैं, उन्होंने प्लेस भी देख लिया, तो वो थोड़े घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है विश्वासु जी को है ना, कुछ वक्त पहले एक भगवान की आकाशवाणी उन्होंने सुनी, जिसमें भगवान ने बोला कि विश्वासु जी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो सेवा आप करती हो ना, मैं ये सेवा किसी राजा को दूंगा, और फ्यूचर में उस राजा का पुरोहित आएगा, मुझ तक पहुंचेगा, और वो क्या करेगा, मुझे राजा के साथ लेके जाएगा। तो वो आकाशवाणी में उनको याद आ जाती है जो कुछ समय पहले उन्होंने सुनी होती है, तो वो घबरा जाते हैं। और पता है ऐसा मेंशन है कि घबराने के बाद है ना, वो क्या करते हैं, विद्यापति को कोशिश करते हैं कि वो ना जाए वहां से, वो इनफेक्ट एक रूम में लॉक कर देते हैं विद्यापति जी को, रूम में अच्छे से लॉक कर देते हैं कि वो उससे बाहर ना निकल पाए। लेकिन फिर क्या होता है, ललिता जी जो होती है वो अब उनके पति है, तो रोने लग जाती कि अपने मेरे पति को क्यों बंद कर दिया। तो वो कहती है कि देखो पिताजी, जो होना है वो तो होके रहेगा, तो प्लीज मेरे पति को खोल दो, मैं ऐसे नहीं देख सकती। तो वो क्या करते हैं, अपने बेटी की रिक्वेस्ट पे उस गेट को खोल देते हैं, और विद्यापति जी जब वहां से आजाद होते तो कहा जाते हैं, राजा के पास जाते हैं। अब जितने साल, जितने महीने उनको आते वक्त लगे थे, उतने साल, उतने महीने उनको जाते वक्त लग गए। अब वो राजा के पास पहुंचते हैं, तो राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि उनको नीलमाधव मिल गए। कौन मिल गए? नीलमाधव मिल गए। राजा भी खुश हो जाते हैं। अब राजा अपनी प्रजा, अपनी रानी और अपने मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के साथ क्या करते हैं, भगवान की खोज में निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्यापति जी को पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, नीलमाधव की फॉर्म में। तो वो क्या करते हैं, वो सभी के सभी, पूरा का पूरा स्टेट ही उठकर है ना राजा के पीछे पीछे चल जाते हैं। और अब पता है वो क्या करते हैं, रास्ते में चलते रहते, और जो रास्ते में जो जंगलों से गुजरते हैं, तो जो भी पानी मिलता है जंगल में, नदी में, वो पी लेते हैं, फल खा लेते हैं जो जंगल से उनको मिलते हैं। तो ऐसे करते करते अपनी वो जर्नी कंटिन्यू करते 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 ठीक उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पर विद्यापति जी ने वो अद्भुत सीन देखा था। कौन सा सीन? कौन सा सीन देखा था? कौन सा सीन देखा था? यस दक्ष, आप बताओ कौन सा सीन देखा था? यस दक्ष, आवाज नहीं आ रही आपकी। सानवी, यस सानवी, आप बताओ वो अद्भुत सीन ये था कौन सा कि सीन देखा था? हिरन Yes, हिरन और बाघ एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। सानवी मेरी अनम्यूट करो मुझे। मैंने किया अनम्यूट। यस, तो मैम आपकी वेट, आवाज कौन बच्चा बोल रही है, किसकी आवाज आ रही है? तो मैम सानवी। जी, मेरी आवाज आ रही है सानवी। ओके सानवी। तो उन्होंने क्या सीन देखा? तो हरे कृष्णा, सभी को हरे विजिबल है ऑडियो एंड वीडियो? मैम आपकी आवाज जा रही है बीच बीच से। ओके, क्या अभी मेरी आवाज सही है? हाँ अभी सही आ रही है। ओके, तो उन्होंने क्या सीन देखा था? कि उन्होंने हिरन और बाघ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली राइट, कि हिरन और बाघ आपस में खेल रहे हैं। तो जब वो उसी महानदी के पास पहुंचते और वही सीन फिर से देखते हैं ना, तो वो राजा को बताते हैं कि राजा राजा सुनो मेरी बात। अब है ना वो प्लेस ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पे नीलमाधव है। राजा भी खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली अब मुझे मेरे भगवान के दर्शन होंगे।
तभी एक आकाशवाणी होती है। क्या होती है आकाशवाणी? तो आकाशवाणी किसकी होती है? भगवान की होती है। तो भगवान बताते हैं राजा को कि हे राजा, तुम जिसकी खोज में आ रहे हो ना, नील माधव, मेरी खोज में जो तुम आ रहे हो ना, तो अब है ना तुम्हें मेरे दर्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी की स्टार्टिंग के 50 इयर्स नील माधव होते हैं, है ना, भगवान नील माधव की फॉर्म में होते हैं, और नेक्स्ट 50 इयर्स भगवान जगन्नाथ की फॉर्म में होते हैं। तो हम ये लगा सकते हैं इससे आइडिया कि ब्रह्मा जी के 50 इयर्स यानी पूरे हो चुके थे और भगवान डिसअपियर हो गए थे, प्रकट हो गए। तो जैसे ही राजा ने आकाशवाणी सुनी, राजा निराश हो गए, दुखी हो गए कि मैं इतने लंबे समय की यात्रा करके मैं यहाँ पे पहुंचा और मुझे भगवान ही नहीं मिले। तो अपसेट हो जाते हैं, इतने सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। तो उनकी जो प्रजा होती है ना, दर्शन। तो ऐसे करते करते फिर क्या होता है, जो राजा इंद्रद्युम्न है ना, वो उनके अंडर, यानी कि वो बहुत बड़े राजा थे, तो उनके अंडर है ना बहुत सारे और राज्य भी थे और उन राज्यों के भी राजा थे। तो वो क्या करते हैं, बाकी सभी राजाओं की मदद से है ना वो एक यज्ञ करते हैं, एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। ठीक है, वो ये सोचते कि चलो ठीक है, मैं और तपस्या करूंगा लेकिन मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने जैसे और राजाओं की हेल्प से वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ पहले सत्यु के टाइम में बहुत फेमस हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि एक अश्वमेध ये नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पता क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था जब कोई राजा अपनी पावर का प्रदर्शन करने के लिए कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, तो वो क्या करते थे, वो ना अपने अश्व को छोड़ते थे, खुला छोड़ देते थे, और उनका अश्व जिस जिस राज्य में से भी होके गुजरता था ना, तो सारा का सारा राज्य ना उस राजा के अंडर आ जाता था। तो ये था हमारा अश्वमेध यज्ञ, इसको हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। और जब है ना ऐसा करते करते जितने भी राज्य से वो घोड़ा गुजरा होता है, तो सारे राज्य किसके अंडर आ जाते हैं, हमारे राजा के अंडर आ जाते हैं, और राजा सबको ये दिखाता है कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। तो ऐसे उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इसी के साथ उन्होंने बहुत दान भी किया। ठीक है, काऊ का दान किया, यानी गाय का दान किया। तो ऐसा बताया जाता है कि जब उन्होंने गाय का दान किया ना, तो जो इतनी सारी गैया थी, तो जो वो सारी की सारी गैया यूरिन पास करती थी, ठीक है, जैसे टॉयलेट करती थी, तो वहां पे ना उसी जगह पर एक होल बन जाता था। ठीक है, जहाँ पे वो यूरिन पास करती थी, तो उस जगह पे एक होल बन जाता था। वो जगह ना आज भी जगन्नाथपुरी में एग्जिस्ट करते हैं और उसको इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से जाना जाता है। आप जाओगे ना आपको पता चलेगा, इंद्रद्युम्न सरोवर वो ऐसी प्लेस है जहां पर इंद्रद्युम्न राजा ने क्या, गैया रखी थी दान के लिए, और जब उन गैया ने अपना यूरिन पास किया, तो उस यूरिन से जो गड्ढे बने ना, तो वो अब भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उस प्लेस को इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा करते करते उन्होंने यज्ञ संपन्न कर लिया। यज्ञ संपन्न किया ना, तो फिर से एक आकाशवाणी हुई भगवान की। तो इस बार भगवान ने क्या बोला पता आपको? भगवान ने बोला कि राजा, मैं तुम्हारे इस यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा आने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अब किस फॉर्म में आऊंगा? अब मैं एक लकड़ी की फॉर्म में आऊंगा, वुड की फॉर्म में। ठीक है, वुड की फॉर्म को बोलते हैं दारू भ्रम। क्या बोलते हैं? दारू भ्रम। दारू का मतलब वो वाली दारू नहीं, दारू का मतलब होता है वुड। तो वुड की फॉर्म में मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, पास में जो समुद्र है ना, उसमें मैं तैरता हुआ आऊंगा, और फिर तुम क्या करना, उस लकड़ी को पिक करना और उससे मेरा निर्माण करना। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि वो क्या करते हैं, भगवान की आकाशवाणी बंद हो जाती है। तो राजा ना संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो मेरे यज्ञ से कुछ तो हुआ, वो संतुष्ट हो जाते हैं। अब पता है कि वो बहुत सालों वेट करते हैं, कब समुद्र में से एक लकड़ी आएगी, कब वो काष्ठ आएगी, कब वो वुडन लॉग आएगा, वो वेट करते हैं। तो ऐसे काफी वर्ष बीत जाते हैं। तो फिर प्रतीक्षा करते 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 फाइनली वो एक ऐसा दिन आता है जब समुद्र में से वो लकड़ी का गट्ठा वो उनको आती हुई दिखता है, और जैसे ही वो वुडन ब्लॉक
आते हुए उनको दिखता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट से अपने सारे सैनिकों को बुलाते हैं कि चलो चलो, वुड की फॉर्म दिख गई हमें, वुड दिख गई, हम क्या करेंगे, अब उसको कलेक्ट करेंगे और फिर हम उससे भगवान का निर्माण कर लेंगे। तो अब पता क्या होता है, वो जो वुडन लोग होता है ना, जब वो समुद्र के किनारे आ जाता है ना, तो वो अब किसी से उठता ही नहीं है, ना राजा से, ना राजा की सेना से। और राजा की सेना छोटी मोटी नहीं, पता नहीं कितने करोड़ों लोग उसमें थे। और जब लोगों से नहीं उठी तो उन्होंने घोड़ों को बुलाया, उन्होंने हाथियों को बुलाया, उनसे भी नहीं उठी। तो अब देखो फिर एक और प्रॉब्लम आ गई। अब फिर क्या होता है, नारद मुनि वहां पे आते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ये जो तुम प्रयास कर रहे हो ना, ये गलत ही कर रहे हो। अरे ऐसे थोड़ी ना भगवान की ये जो वुड की फॉर्म है, ये ऐसे थोड़ी ना उठाई जा सकती है। तो वो बोलते हैं कि इससे तो भगवान को कोई शुद्ध भक्ति उठा सकता है। अब मुझे ये बताओ कि भगवान का शुद्ध भक्त कौन था? कौन था भगवान का शुद्ध भक्त, जिन्होंने भगवान की इतने सालों नील माधव की रूप में पूजा करी थी? कौन था वो? कौन था, कौन था, कौन था? यस फिश, कौन था वो? मैम जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी? सॉरी सॉरी सॉरी, नारायण मुनि जी। नारद मुनि? नारद मुनि ने नील माधव की सेवा करी थी? हाँ मैंने क्या बोला था, स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, जरा सा भी गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो जाएगी। यस ओम? ओम? विश्वासु। एग्जैक्टली करेक्ट, विश्वासु। विश्वासु और उनकी डॉटर, ठीक है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि यार ऐसे कैसे, तुम भगवान के भक्तों को बुलाओ ना, तभी भगवान उठेंगे, ऐसे थोड़ी ना तुमसे उठ जाएंगे। और वो तो बहुत शुद्ध भक्त थे। तो विद्यापति को याद कराते हैं कि याद है ना, तुम्हारी एक शादी हुई थी, तुम्हारे ससुर जी कहते हाँ हाँ मुझे याद आ गया। तो अब क्या करते हैं, विद्यापति कहते हैं कि चलो मैं उनको ढूंढ के लेके आता हूँ, मेरे को पता तो नहीं अभी वो कहाँ मिलेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो वो जंगलों में जाते हैं जहाँ पे वो पहले रहा करते थे। जंगल में बहुत सारे बोलते हैं जोर से, विश्वासु जी, ललिता जी, कहाँ है आप, आइए आइए जल्दी आइए। और मतलब इतना बहुत जोर जोर से उनको आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। वो उस घर तक पहुंच जाते जहाँ पे वो रहा करते थे। पर ये बहुत बहुत सालों पहले की बात है। अब तो वो घर भी है ना ढक चुका था, पता नहीं किन किन पेड़ पौधों से ढक चुका था। तो अब है ना वो दुखी हो जाते कि यार कोई आ ही नहीं रहा। फिर नारद मुनि है ना वेट करते हैं समुद्र के पास कि विद्यापति आए क्यों नहीं। तो नारद मुनि क्या करते हैं, फिर विद्यापति के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, नहीं मिले क्या? वो कहते हैं नहीं, मिल ही नहीं रहे। तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं मिलेंगे, तुम उनको ये बोलो कि विश्वासु, ललिता जी तुम्हारे नील माधव आ चुके हैं, तो फिर देखना वो दौड़े दौड़े आएंगे। तो विद्यापति कहते सच में ऐसा हो सकता है? कहते बिल्कुल हो सकता है। तो विद्यापति अब बोलते हैं, विश्वासु जी, ललिता जी, आपके नील माधव आ चुके हैं, कहाँ हैं आप, जल्दी आइए। तो ऐसा सुन के, इतना सुन के ही विश्वासु और ललिता वो एक झाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। तो वो डांस करते करते बाहर निकलते हैं। वो इतने खुश हो जाते हैं कि मेरे भगवान आ गए। और वो पता है किस फॉर्म में होते हैं उस टाइम, इतने वर्ष बीत चुके होते हैं, तो वो स्केलेटन की फॉर्म में, हड्डी की फॉर्म में होते हैं। मतलब उनका मांस, ये जो मांस दिख रहा है ना, ये मांस खत्म हो जाते हैं, हड्डी की फॉर्म। स्केलेटन देख रखा है, साइंस लैब में देखा ना स्केलेटन, तो उस फॉर्म में निकलते हैं रियली। तो विद्यापति कहते हैं नारद मुनि से, इनकी ऐसी कंडीशन कैसे हो गई, ये इतने पतले कैसे हो गए? तो नारद मुनि बताते हैं कि भगवान के अप्रकट होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। पर एक चूंकि एक शुद्ध भक्त थे, तो ये अब तक जी रहे हैं। शुद्ध भक्त होने के कारण अब तक जी रहे हैं। भले इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन जी भी क्यों रहे हैं, इस वजह से ताकि इनको ये लगता था कि अगर कल को नील माधव आए और वो ना मिले तो नील माधव तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो नील माधव को ना अपने बच्चे की फॉर्म में प्यार करते थे, उनके बच्चे के रूप में सेवा करते थे। तो है ना, जैसे ही विश्वासु को, ललिता को पता चला कि नील माधव आ रहे हैं, तो विद्यापति से पूछे कहाँ है हमारे भगवान के, जल्दी बताओ। तो विद्यापति कहते हैं चलो चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो ऐसे करते 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 वो समुद्र के किनारे लेके जाते हैं। अब है ना राजा है ना दूर से देखते हैं कि विद्यापति ये किसको लेके आ रहा है, ये दो हड्डी कौन है, और ये हड्डी भगवान को उठाएंगे। तो हंसने लग जाता है कि मतलब ये क्या मतलब ये वुड इतनी बड़ी सेना से नहीं उठी, और ये तुम्हारी जो दो स्केलेटन है से उठ जाएगी। तो विद्यापति कहते रुको रुको महाराज, रुको तो सही। तो फिर है ना वो उनको बोलते, विश्वासु ललिता को विद्यापति बोलते कि देखो देखो ये है तुम्हारे भगवान इस वुड की फॉर्म में, और तुम क्या करो, अब उनसे जाके मिल लो। अब वो दोनों जाते हैं, विश्वासु ललिता, और है ना उस वुड को ऐसे उठा लेते हैं एक सेकंड में, जैसे बच्चा होता है ना बेबी,
ऐसे उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त होते हैं। तो राजा समझ जाते हैं कि हाँ भाई विश्वासु जी शुद्ध भक्त है, तभी तो भगवान इतने आराम से उनकी आर्म्स में आ गई, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, अब है ना राजा सोचते हैं कि अगर इन्होंने फिर से किनारे पर दोबारा रख दी, उस वुड को रख दिया, तो फिर क्या होगा, फिर वो उठाने में दिक्कत होगी। तो राजा सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं ना उनको कैरी करने दूंगा वुड को, और मैं ना कोई मंदिर लेके जाता हूँ। ठीक है, एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, गुंडीचा मंदिर, अगर आपने सुना हो नेम तो। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो विश्वासु ललिता को बोलते हैं कि आपने ये लकड़ी उठा ली ना, तो आप क्या करो, पास में एक मंदिर है गुंडीचा मंदिर, वहां लेके चलो। तो विश्वासु ललिता उसको लकड़ी को उठा के क्या करते हैं, वहां पर उस मंदिर में ले जाते हैं। गुंडीचा मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। जब भगवान रथ यात्रा के लिए निकलते हैं ना, तो भगवान उस मंदिर में कम से कम 7 से 8 दिन वहां पे रहते हैं, और फिर अपनी रथ यात्रा में वापस बैठ के अपने श्री मंदिर में फिर से आते हैं। तो ये भगवान का एक प्रोसेस होता है। तो अब गुंडीचा मंदिर में क्या करते हैं, विश्वासु ललिता भगवान की उस दारू ब्रह्म फॉर्म को, उस लकड़ी को लेके जाते हैं, और वहां पे ना एक रूम होता है, क्या होता है, एक कमरा होता है, वहां पे जाके रख देते हैं। अब जैसे ही वो रख देते हैं, तो अब विश्वासु जो ललिता जी है ना, अब जो उनके थोड़े बहुत जो भी प्राण थे ना, तो वो क्या करते हैं, अब वो अपने प्राण त्याग देते हैं, और वो क्या करते हैं, उस वुड में मिल जाते हैं। ठीक है, वो भगवान में एक तरह से समाहित हो जाते हैं। अब यहाँ तक की स्टोरी इतनी थी। अब चलो ठीक है, लकड़ी भी आ गई फाइनली। अब लकड़ी से क्या बनाने थे, डीटीज बनाने थे। ठीक है, उसको क्या करना था, उसको कन्वर्ट करना था एक प्यारी सी मूर्त में। तो है ना, अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब राजा को एक कारपेंटर की जरूरत थी, एक एक्सपर्ट कारपेंटर जो आए और इस लकड़ी से क्या करे, भगवान के विग्रह बने। तो वो क्या करते हैं, कारपेंटर को बुलाना शुरू करते हैं। तो एक कारपेंटर आता है, ठीक है, तो उस रूम में जाता है, और वो क्या करता है, अपने हथौड़े, अपनी आरी, सब कुछ स्टार्ट कर देता है प्रोसेस करना। तो पता क्या होता है, उसकी आरी भी टूट जाती है, उसका हथौड़ा भी टूट जाता है, पर वो जो लकड़ी है ना, वो टस से मस नहीं होती। तो ऐसा करते करते और भी एक्सपर्ट कारपेंटर, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो भी आते हैं। तो वो भी ऐसा ही करते हैं, हथौड़ा मारते, ये करते, लेकिन पता क्या होता है, उनके औजार टूट जाते, बट वो लकड़ी टूटने का नाम नहीं लेती। अब राजा फिर से दुखी हो जाते कि ये हो क्या रहा है, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, भगवान के विग्रह के निर्माण में क्यों आ रही है। तो ऐसे फिर से वो अपसेट हो जाते। फिर नारद मुनि समझाते कि कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंचे ना, तो आगे भी पहुंचेंगे, अब थोड़ा धैर्य रखो। तो फिर पता क्या होता है, जो हमारे भगवान होते हैं ना, भगवान जी, वो स्वयं एक रूप में आते हैं, एक वृद्ध रूप, वृद्ध यानी बूढ़े अवतार में आते हैं, जिसका नाम होता है अनंत महाराज। ध्यान से नाम सुना, जिसका नाम होता है अनंत महाराज। तो भगवान है ना, स्वयं एक वृद्ध रूप में आते हैं, जिसका नाम है अनंत महाराणा, अपने ही विग्रह को बनाने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि किसी और से तो बनते नहीं, तो भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान स्वयं आते हैं, बूढ़े रूप में आते हैं। तो है ना, वो कहते हैं राजा को कि आप चिंता मत करो, मैं बनाता हूँ, मेरे को ये काम सौंप दो। तो अब है ना, राजा कहते हैं अरे ऐसे कैसे। अब राजा के जो आसपास और लोग होते हैं, वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े, इतने मतलब एक्सपर्ट, इतने जवान कारपेंटर नहीं कर पाए, बूढ़ा क्या करेगा। ठीक है, तो राजा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमने इतने सभी को क्या दिया, मौका दिया, तो हम इनको भी मौका दे देते हैं। राजा बोलते हैं ठीक है भाई, बना लो। लेकिन है ना, वो जो अनंत महाराणा होते हैं ना, वो कहते हैं कि लेकिन मेरी कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि 21 दिन तक इस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा, इस दरवाजे में मैं अकेला जाऊंगा, और मैं अकेला निर्माण करूंगा, कोई भी इस दरवाजे के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो अब राजा जो होते हैं, राजा इंद्रद्युम्न, वो कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन मंजूर। तो अब अनंत महाराणा अंदर जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 1 दिन हुआ, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, तो वो थोड़ी है ना, आवाज आती है, जैसे लोग बाहर से कान लगा के सुनते हैं, अरे कुछ हो भी रहा नहीं, हाँ, तो ठक ठक की आवाज आती है। तो लोगों को शांति हो जाती है कि चलो कुछ तो क्रिएट कर रहा है वो अंदर, जो भी गया है वो कुछ तो बना रहा है। तो ऐसे करते करते है ना, जैसे से 8वां 9वां दिन होता है, तो वो जो आवाज खटखट की आ रही होती है ना, तो वो भी धीरे 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 कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होगी, वो खत्म हो जाती है। और जब 10-12 दिन हो जाते हैं ना, तो जो राजा इंद्रद्युम्न है ना, उनकी रानी होती है, जिनका नाम है गुंडीचा। ठीक है, जो उनकी रानी होती है, उनका नाम होता है गुंडीचा। तो उनकी रानी कहती है कि राजा,
एक बात बताओ, आवाज नहीं आ रही और मेरे को ना टेंशन हो रही है, हमें अंदर चल के देखना चाहिए। तो राजा बोलते कि नहीं नहीं, उसने मतलब कंडीशन रखी थी कि हम अंदर नहीं जाएंगे, तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं अंदर गया, क्या पता वो बनाना ही छोड़ दे, निर्माण करना ही छोड़ दे डीडीज का। तो कहती कि नहीं नहीं, वो बड़े वृद्ध है, इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, अगर वो मर गए तो आपको ब्रह्म हत्या का अपराध लगेगा कि आपने ब्राह्मण की हत्या कर दी और आप अपनी डीडीज के बारे में सोच रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो है ना, बहुत इंसिस्ट करने पर रानी के राजा मान जाते कि चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो ना तो दरवाजे को हम तोड़ देते। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? यहाँ तक क्लियर है? तो पता क्या होता है, अब राजा क्या करता है, उस दरवाजे को तोड़ देता है। ठीक है, और वो जैसे ही दरवाजे को तोड़ता है तो वो क्या देखता है, क्या देखता है, कोई बताएगा? चलो ठीक है, तो राजा दरवाजा खोलता है और वो जो देखता है ना, उसके बारे में आपको पता चलेगा कल। ठीक है, उसके बारे में आपको पता चलेगा कल। और ये वाली जो स्टोरी है ना, जो आप इतने ध्यान से सुन रहे हो, क्या हो रहा है क्या, अब इस स्टोरी का जो सस्पेंस है ना, वो कल खुलेगा आपके साथ। ठीक है, स्टोरी आप सोचते रहना क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी, ये कथा मैं आज यहीं पे इसको विराम दूंगी। इसके जो नेक्स्ट है, क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं, वो आपको कल के सेशन में पता चलेगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो आज आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनो। स्टोरी तो नहीं, एक कथा है, सच्ची कथा है। तो मैंने आपको बोला था बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे अप डाउन्स हैं, आपको एक एक मोमेंट पता होना चाहिए। राइट? तो क्या इतनी स्टोरी सभी को समझ में आई? सभी के सभी बच्चे अपने वर्चुअल हैंड्स रेज कर सकते हैं, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो भी कर सकते हैं। थम्स अप, थम्स अप, सॉरी थम्स अप, हैंड रेज नहीं, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप करो अगर आपको स्टोरी यहाँ तक समझ में आई है। और अगर कुछ पॉइंट मिस भी हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना, आपको रिकॉर्डिंग देखनी। ठीक है, और अब हम कल इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आखिर उसके बाद हुआ क्या, जगन्नाथ अगर आए तो कैसे आए, कैसे अपीयर हुए, कैसे उन्होंने दर्शन दिए। तो जो भी है वो कल के सेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज की स्टोरी मुझे ये बताओ, आज की स्टोरी में हमने जो भी सुना, जो भी कैरेक्टर्स के बारे में हमने सुना, जाना, तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे एक वर्ड में बताओ, चैट बॉक्स में टाइप करके एक एडजेक्टिव देके मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि वो स्टोरी, वो कथा आपको लगी कैसे। मेरे को जानना है, सभी के रिप्लाईज जानने में। फटाफट से टाइप करके बताओ एक एडजेक्टिव, आज की स्टोरी के बारे में आपको क्या लगा, सिर्फ एक एडजेक्टिव। मतलब वो नाइस, वेरी नाइस के अलावा और भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग, क्यूरियस, सिक्रेटिव, राइट? काफी वर्ड्स हो सकते हैं। आपको क्या फील हुआ, अरे ऐसा हुआ, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्यूरियोसिटी होती है ना, तो उसके रिलेटेड भी आप एक एडजेक्टिव दे सकते हैं। राइट? तो इस पूरे वीक हम जगन्नाथ सेलिब्रेट करेंगे, जगन्नाथ जी को सेलिब्रेट करेंगे, और जगन्नाथ रथ यात्रा भी आने वाली है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट इस्कॉन टेम्पल्स में अलग अलग उनका आपको स्केड्यूल मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। अगर आपके नियरेस्ट को इस्कॉन टेम्पल, आप विजिट कर सकते हो, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हो सकते हो, और आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि है ना, ये हमारे इंडिया का ग्रैंड फेस्टिवल है, वन ऑफ द ग्रैंड फेस्टिवल होता है। मतलब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए बहुत लोग बहुत प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे भगवान आएंगे, खूब मस्ती करते हैं, नाचना गाना, भजन कीर्तन, बहुत कुछ होता है। राइट? ओके, तो ठीक है, आज है ना, हमने स्टार्टिंग में चैंट नहीं किया था, है ना? तो अगर हमारी ये सारी की सारी डिस्कशन हो गई हो, तो अब हम चैंटिंग कर ले एक बार। किसी का कोई डाउट है क्या? देखो, ये हैंड रेज मत करो, मुझे लगता है डाउट है। अगर मजा आया तो ऐसे करो, समझ में आए तो ऐसे करो।
और अगर किसी का सच में है तो चलो ले लेते हैं। यस गार्गी। मैम मैंने ये स्टोरी सुनी हुई है बहुत बार। रियली? यस मैम। ओके, हरी बोल फॉर गार्गी। वेरी गुड। यस। और मैम मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। इसका मेरा मतलब है कि ये हरी बोल है। हरी बोल है। वेरी गुड। ओके, थैंक यू गार्गी। यस चारू। चारू यस। चारू त्रिवेदी, आपने हैंड रेस कर रखा है बट आपका वीडियो ऑफ है। ओके, बी त्रिशा सिंह, आप बताइए आपको क्या कहना है। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम जैसे कि हमने देखा था कि अ, अ, वो क्या था मैम? क्या क्या था? वैष्णव मैम, आपने जो बोला था ना मैम, वो हाँ वो कैरेक्टर का नाम, कैरेक्टर का क्या? विश्वासु। विश्वासु। मैम विश्वासु क्या काम करते थे? विश्वासु है ना नील माधव की पूजा। ओ, और हाँ मैम, आपने जो स्टार्टिंग में बोला था ना मैम, विश्वासु हमेशा सोते ही रहते बोलती। मतलब वो दिन में सोते रहते थे क्योंकि वो रात में निकलते थे नील माधव की पूजा करने। पूरी रात भर वो क्या करते थे, नील माधव की पूजा करते थे, सेवा करते थे। वो सुबह आके सो जाते थे पूरा दिन, क्योंकि रात को जो जाके वो दिन में तो सोएगा ना। तो ऐसा करते थे, रात में भगवान की सेवा करते थे, मॉर्निंग में वो सोते थे। ओके, यस, थैंक यू मैम। वेलकम। यस सानवी। यस। मैम वेट 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 गार्गी, मैम वेट वेट वेट, जस्ट वेट सानवी। यस, जस्ट वेट। मैम आपने वो कहा था ना कि जब गाय यूरिन पास करती थी वो वहाँ गड्ढा बन जाता था, तो वहाँ गड्ढा गड्ढा कैसे बन जाता था? वो क्योंकि जब वो यूरिन पास करते होंगे वहां पे उनके पैर भी पड़ते होंगे। जब पैर पड़ेंगे वो गीली मिट्टी अंदर चली जाती होगी तो होल अपने आप बन जाता होगा। ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस गार्गी, बोलो क्या बोल रहे हो गार्गी। मैम मैं आपको बोल रही थी कि और मैम मुझे इसके बाद वाला भी पता है, इसके बाद क्या बस होगा। बस 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 बस, बताना नहीं है, पता तो मैम ओके। बता नहीं रही हूँ। हाँ, मैं बताऊंगी नहीं और मैंने इसके पिक्चर वाइज भी देखे हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड पिक्चर वेरी में भी गुड। देखे हुए हैं सर। ओके ओके ओके, यस दक्ष। दक्ष यस। दक्ष बेटा, आपकी वॉइस अब भी नहीं आ रही। हाँ जी। नील जी के सच्चे भक्त थे ना वैशाली जी मैम। सॉरी, मैम जो नील जी के भक्त रहते ना वैशाली जी मैम। नील माधव। विश्वासु। विश्वास जी। हाँ हाँ। मैम जो मैम आपने बोला था मैम, जब वो नील महादेव भगवान गए थे तो मैम उन्होंने खाना बंद कर दिया था। तो मैम उनकी बेटी ने भी बंद कर दी थी क्या मैम? क्या बंद करती थी? खाना, मतलब वो भी स्केलेटन बन गए। हाँ, खाना, जैसे वो ये खाना छोड़ देते तो सूखे आटे नहीं बन जाते एकदम मैम सूखे। दोनों ने खाना बंद कर दिए थे मैम, उनके बेटी भी खाना। हाँ, दोनों ने कर दिया था, दोनों ने कर दिया था, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। नील माधव चले गए थे ना, वो दुखी थे, इस वजह से उन्होंने खाना छोड़ दिया था। ओके, हरे हरे कृष्णा। यस चारू। चारू यस। चारू त्रिवेदी, आपको कोई डाउट है? आपने हैंड रेस कर रखा है बट नो वीडियो। अगर नहीं है तो अपना आप हैंड डाउन कर दो, ठीक है। तो ठीक है, अगर अभी सभी के डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो चैंट करते हैं फटाफट से 5 टाइम्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, देन वी विल एंड द स्टोरी। फाइन, वी विल एंड द सेशन। सॉरी, स्टोरी तो एंड कर चुके हैं, सेशन को एंड करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फॉर चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र? ओके ग्रेट, जस्ट वेट 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 वेट। हाँ जी, अभी मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? उससे पहले नहीं।
Hare Krishna, ma'am. 5 times of Hare Krishna Mahamantra. Just raise your hand like this. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna Krishna, ma'am, Radhe Radhe. Hare Krishna. Hare Ram, Okay, thank you for joining the session. Krishna ma'am. Okay. Hare Krishna, ma'am. Hare